हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, इफ़ेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडिया में आए। उन्होंने इंडिया पे आके ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था बंगाल से, फिर धीरे धीरे उन्होंने इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया था। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। उन्होंने धीरे धीरे आके इंडिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो ख़राब करनी स्टार्ट कर दी थी, और उन्होंने 200 साल तक इंडिया पे जो है वो राज किया था। ये हमने अब तक देखा था हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट में। फिर आगे हमने देखा था जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, वो हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने एग्रीकल्चरल फील्ड में नुकसान किया, किस तरीके से जो वर्कर्स थे, किसान थे, उनके ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया, उनसे लगान वसूल करते थे, उन्हें काफ़ी दबाव में रखते थे। तो बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स थी वो उन्होंने की थी। जो ब्रिटिशर्स ने राज किया था उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई थी, और जो किसान थे उन लोगों को लगान भरने के लिए जो है वो उधार लेना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स के पास से। जो ज़मींदार होते थे उनके पास से उधार लेना पड़ता था उन लोगों को। फिर नेक्स्ट आगे हमने देखा था उसके बाद कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सोशल लाइफ पे, लोगों को कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। जो ग्राम पंचायत बनाए गए थे उसमें भी किस लिए बनाए गए थे ग्राम पंचायत, कि जो गांव के लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सके। तो इसकी वजह से जो ग्राम पंचायत है वो छोटे छोटे विलेजेस में बनाए जाते हैं। फिर लास्ट जो हमारा टॉपिक था हमने देखा था सस्पिशियन अबाउट द रिफॉर्म्स। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। विलियम बेंटिक जब वो आए थे तो उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे चेंज करने का सोचा था। तो उसी का जो हमारा टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में हमने देखा था कि जो किस तरीके से वो एजुकेशन है वो यहाँ पे लाना चाहते थे बट नहीं ला पाए थे, तो उसके ऊपर हम देखेंगे अभी। फाइनली एन एजुकेशन कमेटी वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बेंटिक। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत बार ट्राई की थी, लाखों रुपये उन्होंने खर्च किए थे इस पर। हर साल वो इस पर पैसे जो है वो खर्च करते थे एजुकेशन को लाने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की इस पर, और उसके बाद फाइनली वो ये एजुकेशन सिस्टम जो है वो ला पाए थे। और कौन से ईयर में? 1834 में। इन द ईयर 1834 लॉर्ड मैक्यूली थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। हाउएवर द एजुकेशनल मेथड एडवोकेटेड बाय मैक्ल्यू कुड नॉट बेनिफिट द यूथ। वो एजुकेशन सिस्टम लाना चाहते थे बट जो उसका जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पा रहा था जो यंगस्टर थे उन्हें। India's lost the advantage of acquiring the ancient knowledge and skills developed by their ancestors. The method of British education system was opposed by a number of intellectuals, and Mahatma Gandhi called it as to give millions a knowledge of English is to enslave them. That by receiving English education we have enslaved the nation. Later 3 universities were established in 1857. तो गांधी जी का मानना ऐसा था कि अगर इंग्लिश एजुकेशन हम लेते हैं तो हम गुलामी कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, वो ऐसा मानते थे। जो ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशन का मेथड बताया था, उन्होंने जो लॉन्च किया था, उस पर गांधी जी का मानना ऐसा था। फिर उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बनाई गई। 3 यूनिवर्सिटीज़ वर एस्टैब्लिश्ड इन 1857 में 3 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बनाई गई। द ब्रिटिशर्स could get educated workforce due to the introduction of English education. Alongside it also developed nationalistic thinking among the educated Indians. तो उसकी वजह से जो काफ़ी बदलाव है वो आने लगा। जब ब्रिटिशर्स ने ये एजुकेशन मेथड लॉन्च की थी उसकी वजह से उन्हें जो एजुकेटेड पीपल्स थे, वर्कर्स थे, वो मिलने लगे। मैनी मशीन्स वर इन्वेंटेड टू फैसिलिटेट द इंडस्ट्रीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बहुत सारी ऐसी मशीन्स है वो बनाई गई डिफरेंट फैसिलिटीज़ के लिए, जैसे इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्टेशन में, या फिर कम्युनिकेशन के रिलेटेड। कंसिडरिंग द कन्वीनियंस इन रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द मिलिट्री, द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। तो रेलवे या फिर मिलिट्री के फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया, वो रेलवे इंडिया में लेके आए। इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इफेक्टिव कंट्रोल ऑन द कंट्री एंड टू एक्सचेंज मैसेज विद द नेबरिंग टेरिटरीज,
मॉडर्न मेथड्स ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो जो दूसरी अदर कंट्रीज़ है उनके साथ कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए जो अलग अलग मॉडर्न मेथड्स थे वो अपनाए गए, जैसे पोस्ट है, टेलीग्राफ है, ये सारे। कब? 1854 में। प्रिंटिंग प्रेस एंड सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर ग्रू अलॉन्ग साइड। और धीरे धीरे इसी के साथ साथ प्रेस का जो बिज़नेस है वो और बढ़ता चला गया, न्यूज़पेपर का जो बिज़नेस है वो और बढ़ता चला गया। These reforms were actually for the convenience of the British rule in India, but it turned out to be a blessing in disguise for the growth of nationalism in India। ये जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये अपने फ़ायदे के लिए किया था, अपने चेंज के लिए किया था, बट ये धीरे धीरे इंडिया के लिए ही अच्छा होता चला गया। The class that acquired the England education spearheaded the social reforms and nationalism in India, since they were more familiar with the contemporary developments in the world around. The post and telegraph brought people closer। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लोग हैं ये चेंजेस आने लगे, इसकी वजह से क्या हुआ, लोग एक दूसरे के और करीब आते चले गए, और ये एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट जो था वो माना जाता था, जिसकी वजह से लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होने में बहुत ईजी पड़ने लगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा अब तक का टॉपिक, हमने चैप्टर हमारा आज यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस चैप्टर का जो आपका सॉल्यूशन है वो जल्दी ही मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।